दोस्तों, मैं चारुल श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कोरोना वायरस #एक जंग। दोस्तों, इससे पहले मैं अपने विषय पर आऊँ, मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाकर आपकी हिम्मत इस वायरस से लड़ने के लिए बढ़ाना चाहती हूँ और आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हिम्मत और विश्वास रखिए, ये मुश्किल दौर बहुत जल्दी ही बीत जाएगा। Pray for India together. Pray for Indians together. Pray for India together. Pray for Indians together. हम साथ हो तो फिर क्या करो ना, हर मुश्किल यूं ही थम जाएगी। नया सवेरा फिर हम लाएंगे, ये कस्में हम सबको खानी पड़ेगी। फिर खिलखिलाकर बच्चे हंसेंगे, जिंदगी सड़कों पे दौड़ा करेगी। कैसे भुला देंगे हम उन फरिश्तों को, जिनकी वजह से सांसें चलेंगे। हम जीतेंगे जीतेंगे हाँ जीतेंगे, हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, हम जीतेंगे जीतेंगे हाँ जीतेंगे, हम जीतेंगे। Pray for India together. Pray for Indians together. Pray for India together. Pray for Indians together, together, together. तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है क्वारंटीन के दौरान हमारा भोजन कैसा हो, जिससे हम इस बीमारी से जल्द बाहर आ सकें। दोस्तों, पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्वारंटीन का मतलब क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को कोई फैलने वाली बीमारी हो जाए जिससे वह बीमारी दूसरों में तेजी से जाने का खतरा हो, तब उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए किसी अलग जगह पर लोगों से दूर रख दिया जाता है और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसे अलग रखा जाता है उसे हम क्वारंटीन पीरियड बोलते हैं। अगर इसे मोटे मोटे शब्दों में हम समझें तो क्वारंटीन का मतलब होता है मूवमेंट पर रोक, अर्थात गति पर रोक लगा देना। क्वारंटीन का मैक्सिमम टाइम पीरियड 14 दिनों का होता है। दोस्तों, अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन लग चुका है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं जिसे कोविड इन्फेक्शन था, जिसके कारण आपको क्वारंटीन कर दिया गया है, तो आप अपने को क्वारंटीन पीरियड में किस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करके अपनी सेहत को जल्दी अच्छा कर सकें, ताकि ये घातक रोग आपको ज़्यादा नुकसान न पहुंचाने पाए। इसके लिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम इस समय हमें क्या क्या खाना चाहिए। इसके लिए मील प्लानिंग करनी चाहिए। कैसी मील प्लानिंग हो, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, क्वारंटीन पीरियड में जो भी व्यक्ति है उसका सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट हमारी सेहत का बेहद ज़रूरी अंग है। हमें नाश्ता हैवी लेना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूंग का चीला, मिक्स वेज, उत्पम, अजवाइन नमक पराठा, डेट्स मतलब खजूर, अखरोट, पोहा जिसमें मूंगफली पड़ी हो, भिगोए हुए बादाम, किशमिश, दूध, उबले अंडे, पनीर, पराठा या रोटी, रागी या ज्वार की रोटी, ओट्स दूध में पके हुए, दाल ढोकला, इडली, सांभर बड़ा आदि पेशेंट को बनाकर दिया जा सकता है। ये याद रहे कि पेशेंट को ब्रेड या रेडीमेड फूड आइटम्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स और बाजार से बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ब्रंच। दोस्तों,
नाश्ते के बाद आता है ब्रंच। ये लंच से 1 घंटे पहले दिए जाने वाले आहार को ब्रंच हम कहते हैं। इसमें नींबू का पानी, ताजे फल जो कि विटामिन सी से भरपूर हों, जैसे गाजर, पपीता, खीरा, संतरा, अमरूद या फ्रूट चाट जिसमें नींबू पड़ा हुआ हो, वो रोगी को दिया जा सकता है या उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो क्वारंटीन पीरियड में है। अब हम दोपहर के खाने पे आते हैं। दोपहर के भोजन में रोगी को रागी या मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी, 1 कटोरी चावल या वेजिटेबल पुलाव या वेजिटेबल खिचड़ी, हरी सब्जियां जो कि मौसम के अनुसार मौजूद हों, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सलाद, दाल, छोले, राजमा, पुदीने और आंवले से बनी चटनी दी जानी चाहिए। इवनिंग स्नैक या शाम का नाश्ता, शाम को जिंजर या ग्रीन टी, वेजिटेबल या चिकन सूप, स्प्राउट चाट, 1 कटोरी, पनीर, बेसन और सब्जी के पकौड़े दिए जा सकते हैं। अगर डायरिया वाले सिम्टम नहीं हैं तो ये दिए जा सकते हैं, और अगर डायरिया वाले सिम्टम हैं तो पनीर, बेसन के और पकौड़े किसी प्रकार के नहीं दिए जाने चाहिए। दोस्तों, अब हम डिनर की बात करते हैं। रात के खाने में गेहूं के आटे या मल्टीग्रेन की रोटी, सोयाबीन की सब्जी या पनीर की सब्जी या हरी मौसमी सब्जी 1 कटोरी दे सकते हैं। 1 कटोरी सलाद चटनी के साथ रोगी को या उस व्यक्ति को जो क्वारंटाइन पीरियड में है उसे दिया जाना चाहिए। पोस्ट डिनर, अब हम डिनर के बाद, रात के खाने के बाद की बात करते हैं। खाने के बाद रात को कफ को रोकने के लिए गुनगुने पानी में शहद और नींबू पानी दिया जाना चाहिए। अगर रोगी को डायबिटीज़ है तो शहद नहीं लेना चाहिए या गुनगुने पानी में तुलसी जी के कुछ पत्ते डालकर पीना चाहिए। सूखे कफ को रोकने के लिए शुगर युक्त ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि हमें क्वारंटीन पीरियड में किस तरह की डाइट को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले अगले वीडियो में हम कोरोना वायरस से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। मास्क का उपयोग करिए, हाथ को साबुन से लगातार धोते रहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। धन्यवाद।